का मार्ग हमारा, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम, वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव वसुदेव वसुधैव कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये। हम कुछ भी करते हैं जीवन में, उसको पूरी तरह से करते हैं क्या है? देखो, एक शिशु गुस्सा करता है तो वो गुस्सा पूरे एक शरीर के रोम रोम से उसके गुस्सा निकलता है। पर तू गुस्सा करता है तो बस थोड़ा थोड़ा हल्के हल्के से थोड़ा सा गुस्सा कर लिया और वो गुस्सा बना रहता है, फिर साल भर एकदम गुस्सा करके शांत नहीं होता। इसी तरह से मुस्कुराते हो तो देखो थोड़ा सा ऐसा मुस्कुरा दिया, जैसे कंजूसी किया। पर एक शिशु मुस्कुराता है तो पूरे बदन से वो मुस्कान निकलती है। कुछ भी एक शिशु करता है तो तीव्रता से कर, तीव्रता जब तक नहीं है, जिज्ञासु तीव्र नहीं होते, तब तक समाधि नहीं लग सकती। तो सूत्र पतंजलि जी ने बताया, तीव्र संवेगानाम आसना, जिसमें वो तीव्रता है वो समाधि के करीब खड़ा ही है। अभी उसको समाधि लगने में कोई देरी नहीं। किसी भी भाव की चोटी पर तुम पहुंचते हो, उसके बाद मन एकदम शांत हो जाता है। जब बच्चे इतना रोते हैं, रो करके एक ऐसा क्षण आता है चुप हो जाते हैं। कोई भी भाव हो, क्रोध हो, दुख हो, प्रेम हो, ईर्ष्या हो, चाहे किसी भी भाव में तीव्रता बच्चों का स्वभाव है। और जब हम बड़े होते हैं, हमें किसी चीज में तीव्रता नहीं। बच्चों को भूख लगता है तो इतना तेज लगता है, अब माँ बना ही रही है, वो पाउडर मिला रही है, तब तक वो रुकते नहीं, बस चिल्लाना। तो वो तीव्रता, भूख इतनी तीव्रता से लगी। हमें भूख भी लगता है गुनगुना सा, लगती नहीं, लगने के लिए मौका ही नहीं देते। बस एक पचा भी नहीं, एक सुबह का भोजन, फिर दोपहर में वो ठूस दिया, फिर कुछ ठूस ठूस के भरते हैं हम अपने पेट को। तीव्रता कहाँ आएगी? ना भूख में तीव्रता, न नींद में तीव्रता, न बोलचाल में तीव्रता, ना कुछ करने में तीव्रता, ना भाव में तीव्रता। ये डिप्रेशन इसी की बीमारी। गुस्सा नहीं आता तो डिप्रेशन आ जाता है आदमी को। रो नहीं पाते हैं, जी भर के रो नहीं पाते तो डिप्रेशन आ जाता है। रुलाऊं अच्छे ढंग से लोगों को तो डिप्रेस नहीं होंगे लोग। अवसाद का कारण यही है, हमने दबा दबा के रख लिया अपने भीतर, खुले नहीं, खिले नहीं। मैंने तीव्रता को संभालना तो मुश्किल है ही। मगर वो तीव्र गति में जो रहते हैं उनके लिए समाधि आसान है। जो हिंसा के बहुत चोट पर पहुंच गए उनको शांत होने में बहुत आसान है, उनको समाधि बहुत जल्दी लग जाती। अंगुलीमाला की कहानी हम लोगों ने सुनाई है।
कैसे था अंगुलीमाला, सबका अंगूठा काट काट के अपना माला बनाया था, उसमें क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन आने में देरी नहीं लगी, तुरंत ही आ गया। आप ये नहीं समझना साधक सिर्फ समाज में सुधरे हुए लोग यही साधक बनेंगे, नहीं। जेलों में जाके देखो, उनको साधक बनने में बहुत आसानी है। उनमें इतना अच्छा अच्छा अनुभव हो जाता है ताकि वो तीव्रता में रहे एक तरह की। उग्रवादी को संत बनने में ज्यादा देरी नहीं लगेगी। संतों के संपर्क में उग्रवादी आए तो वो भी संत बन ही जाएंगे, ताकि उनमें हर चीज में तीव्रता है। तो उग्रवादी को भगवान जल्दी मिल जाएगा शायद। खतरनाक स्टेटमेंट है ये तो। ने उनमें तीव्रता है, जी जान दावे पे लगा के वो कुछ भी करते हैं। हम डरे डरे घूमते रहते हैं। डरने वाले में तीव्रता कहाँ आएगी? हर बात पर डर है। कई बार हम कहते हैं सत्संग में, अच्छा हाथ उठाओ कितने लोगों ने, कितने लोग यहाँ बैठे हो, हाथ उठाओ। वो भी उठाने में बड़ा संकोच होता है, इतना उठाएंगे। कोई तो सुन, जैसे बैठे रहेंगे जैसे सुना ही नहीं, भाषा ही नहीं जानते। पढ़े लिखे लोग बोलते कितने लोगों को अच्छा लगा हाथ उठाओ, नहीं उठाए। कितने लोगों को अच्छा नहीं लगा हाथ उठाओ, तब भी नहीं हाथ उठाएंगे। क्यों? संकोच। अपने घुटे घुटे क्या जीना है, अपने आप को ऐसे घुटन में बांध दिया है भय से, उसमें तीव्रता नहीं आ पाती है। मैं कहता हूं इसलिए बच्चे जब रोते हैं तो उसके मुंह में वो प्लग मत डाल देना, उनको रोने दो। रोने से उनकी फेफड़े फूलते हैं, तो भावनाएं फिर प्रकट होती है उनमें। हम क्या कर, बच्चे रोना शुरू करते, उनके मुंह में वो क्या बोलते हैं, प्लग, पेसिफायर कहते हैं उसको, प्लग डाल दिया, वो चुप हो गया। वो बच्चा ना हंस पाता है ना रोना बंद हो गया तो हंसना भी बंद हो गया। बेटा मुस्कुराओ, खड़ा रहता, मुस्कुराते ही नहीं बच्चे। इसका कारण माता पिता, वो माँ का दिल इतना दुख जाता है, बच्चा थोड़ा सा रोने लगे तो बिल्कुल पेसिफायर लगाओ, चुप करा दो उसको। ये गलत बात है, वो नहीं। बच्चों में प्रतिभा कुंठित हो जाती, प्रतिभाओं को खिलने के लिए मौका ही नहीं मिलता जब हम वो पेसिफायर उसके मुंह में डाल देते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ रोज 5-7 मिनट बच्चों को रोने देना चाहिए। रोने से क्या होता है, ये क्रेनियल मसल्स, क्रेनियल जो बोन्स है वो सब एडजस्ट होते हैं, रीएडजस्ट होते हैं। जब शिशु पैदा होते ही रोता है तो ताकि उसकी क्रेनियल जो बोन्स है वो खिलते हैं ऐसे जब रोता है तो, नहीं तो वो जकड़ के रह जाएगा ऐसे। जब दिमाग में जब जकड़ गया फिर भावनाएं जकड़ गई, सूखापन जीवन में आ गया, फिर सूखापन आ गया तो और क्या, डिप्रेशन। तीव्र संवेगानाम आसन, तीव्रता में आना चाहिए जीवन। ऐसे तीव्रता कुछ भी करें उसमें पूरी तरह से वो इंटेंसिटी, जोश जोश जोर। गाओगे तो ऐसे नहीं गाना, वो ऊपर ही से होठों से ही गाते नहीं, बिल्कुल भजन। इसलिए कीर्तन कहा उसको, पेट से निकले वो। कीर्तन माने इतना जोर से, बच्चे अर्थन माने पता है, रोते हैं बच्चे, पूरे से शरीर के रोम रोम से रोने लगते हैं। ऐसे कीर्तन माने ऐसे शरीर के रोम रोम से गाओ, वो कीर्तन हुआ। गाना और कीर्तन में ये फर्क है।
गाना सिर्फ गले से निकल सकता, कीर्तन बिल्कुल अंतराल से निकलना, पेट से निकलना है। चिल्ला चिल्ला के ताकत से, पूरी ताकत से जो गाया जाता है वो कीर्तन है। ऐसे कीर्तन करने वाले कभी अवसाद के शिकारी बनेंगे? कभी डिप्रेशन होएगा उनको? कभी नहीं होना। अक्सर आप देखो ये अवसाद की जो बीमारी के शिकार जो है, ये ना गाते ना नाचते ना कुछ करते, बैठे सोचना सोचना, बस सोचने से वह कुछ नहीं। सोच सोच के परेशान हो। तीव्रता से कर, तीव्रता, उसमें भी क्या, किसी को थोड़ा सा, किसी को मृदु मध्य अधिमात्रा, उसमें भी मात्रा है। कुछ साधक क्या है, जब समय मिले तो सत्संग में चलेंगे जी। कब? जब टीवी में कोई अच्छा सीरियल ना हो, घर में कोई गपशप लगाने के लिए कोई नहीं आए हो तब, और किसी चैनल में कोई अच्छी बात नहीं हो तब कोई चैनल लगाओ जो जिसमें सत्संग चलता है। और जगह न्यूज़ आता है तो तब सत्संग के चैनल घुमाओ। इस तरह से साधना और सत्संग को आखिरी दर्जे का महत्व देने वाले एक तरह के साधक हैं, उनको उतना ही मिलेगा। और किसी किसी को उससे ज़्यादा अपना ताकत, शक्ति, रुचि रखने वाले होते, उनको उससे अधिक मिलेगा थोड़ा। और तीव्रता में जो करते हैं उनको तो मिला है तुरंत। समाधि के लिए ही बताया। कई लोगों को सिर्फ फैशन है, शो है, और लोगों को समझ में आए हम भी साधना में गए, हम भी कोर्स किए। ये दो लोगों को दिखाने के लिए, बताने के लिए लोग ध्यान में बैठते। गुरु बनाना भी एक फैशन बन गया कि हमारे भी गुरु जी हैं, तो हम भी आध्यात्मिक जीवी हैं। हम सिर्फ शराब पीते, नशा करने वाले ही नहीं हैं, ये भी हम आध्यात्मिक जीवी। ये बताने के लिए कोई गुरु बनाते हैं, उनमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ज्ञान की रुचि है ना कुछ, सिर्फ दिखावा के लिए। अध्यात्म, मैं भी अध्यात्मिक, क्यों? लोग तब तो मान सम्मान देंगे, इनको समझेंगे ये तो अच्छा व्यक्ति है। जो अपने आप को कहता है मैं बिल्कुल अध्यात्म में नहीं विश्वास करता हूँ, लोग उन पर विश्वास करना भी लोगों को मुश्किल लगता है। तो लोगों का विश्वास हासिल करने के लिए भी कई लोग बड़े बड़े तिलक लगाते हैं। इससे नहीं, ये आडंबर से, ढोंग से, बाह्य इन चीजों से नहीं। क्या मन में वैसा प्यास है? क्या सत्य को मुझे जानना है, जीवन को मुझे सफल बनाना है, मैं कौन हूं, ये क्या है? वो तीव्रता हो तो समाधि लग जाएगी। तो क्या ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाना समाधि लगने का एक सरल अत्युत्तम उपाय। और ईश्वर क्या है, ईश्वर का क्या लक्षण है? तो ईश्वर का सच्चिद आनंद, जो सत्य जो है, जो चैतन्य है। ईश्वर कोई वस्तु नहीं, त्रिशूल लेके वहां नहीं खड़ा कहीं आकाश से, आसमान से एक दिन टपकेगा नहीं बैलगाड़ी से, बैल के ऊपर सवार होके नीचे उतर नहीं आएगा। ये प्रतीकात्मक है। शिव या ईश्वर, खुदा क्या है? चित स्वरूप है, चैतन्य है, मरा हुआ नहीं है।
ईश्वर कब का मर गया कहते, मरा हुआ है ही नहीं, मर ही नहीं सकता। जीवन ही ईश्वर है, चैतन्य ही ईश्वर है। चैतन्य और आनंद। यह पृथ्वी जो है, वस्तु जो है, उसको सिर्फ सत कहते हैं ताकि यह है, वस्तु है इसीलिए इसको कहते हैं सत। पत्थर है, पेड़ है, पहाड़ है, पौधे हैं, सब है। और चैतन्य है तो सच्चित। मुर्दा भी है, लाश भी है, और जीता जागता व्यक्ति भी है, मगर जीता जागता व्यक्ति में चैतन्य है, चित्त शक्ति है। और जिसमें आनंद हो वो परमात्मा है। सत चित आनंद। आनंद तो सब में छिपा है, चैतन्य सब में छिपा है, मगर सब जगह प्रकट नहीं हुआ। तो ईश्वर फिर क्या? यही चैतन्य सच्चिदानंद। जहां क्लेश होता है वहां आनंद नहीं है। क्लेश जहां नहीं है वहां आनंद है। तो आनंद अभी समझ में नहीं आ रहा है किसी को, इसलिए पतंजलि क्या बोलते हैं? क्लेश जहां नहीं है। क्लेश तो सबको समझ में आता है। शुरू करते हैं, जहां क्लेश नहीं है। क्लेश शरीर में है, मन में हो सकता है, मगर मन के परे जाओ वहां पर कोई क्लेश नहीं है। सारा क्लेश शरीर और मन और बुद्धि के स्तर पर ही है। तो क्लेश जहां नहीं है, जहां कर्म नहीं है, जहां विपाक नहीं है, जहां कोई कर्म नहीं है, जिसके मौजूदगी में सब कुछ होता है, जो खुद कुछ नहीं करता, वह परमात्मा तत्व है। जिस सूर्य की मौजूदगी से सब कुछ होने लगता है दुनिया में। सूर्य खुद कुछ करता है क्या? नहीं। सूर्य के होने मात्र से फिर सब चलता है। इस तरह से जिसके होने से सब कुछ चल रहा है वह ईश्वर। क्लेश कर्म विपाक, मगर उसका फल भी नहीं भोगता ईश्वर। मान लो आप चोरी करोगे तो आपको जेल भेजेंगे। चोरी करोगे तो उसका फल भोगना पड़ेगा ना आपको। जब कर्म ही नहीं है फिर विपाक भी नहीं है। जब आप कुछ करते ही नहीं है उसका फल भी आपको नहीं होगा, भोगना नहीं पड़ेगा। ये दो बात क्यों कही पतंजलि ने? इसमें रहस्य। कर्म नहीं है, किसी तरह का कर्म का लेप नहीं है, छाप नहीं है, फिर उसका अनुभव भी, उसका अनुभोक्ता भी नहीं है। देखो, एक आर्मी में जवान भी शूट करता है, उसको उसका फल नहीं मिलता क्या? जवान लड़ाई में जाके कितने लोगों को मार देता है, मगर उसको जेल भेजते हैं क्या? पुलिस कंट्रोल करने के लिए लाठी चार्ज करते हैं, सबको मारते हैं, उनको जेल भेज देते हैं क्या? हाँ, नहीं भेजते हैं।
तो वो कर्म फल नहीं उनको मिलता, वो कर्म तो करते मगर उसका फल नहीं भोगते वो। उसका फल तो नहीं भोगते। तो ऐसा कोई उदाहरण दे सकते हो तुम? देखो उसने कर्म, हमने तो पेड़ नहीं लगाए मगर हमको फल मिल रहा है, ये कह सकते हो। हमारे पूर्वजों ने लगाया होगा, किसी ने और ने लगाया होगा, हम तो फल लेते हैं, फल खाते हैं। हम काम तो नहीं कर रहे हैं मगर वो उपभोग कर रहे हैं। तब कहते हैं नहीं, वो भी नहीं है। क्लेश कर्म फल, उसके विपाक, कर्म विपाक, इन सबसे परे, इन सबसे अलग पुरुष विशेष ईश्वर। हर एक व्यक्ति के पुरुष माने ये पुरुष स्त्री नहीं है, पुरुष माने जीव, द पुरुष, और पुरुष विशेष ईश्वर। हमारे भीतर जो चैतन्य है, उस चैतन्य के अंतराल में, केंद्र में, भगवान कृष्ण भी गीता में यही कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदयेषु तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे एक चक्र के भीतर खूंटे पे जो खूंटे हैं वो तो अचल है, चक्र तो चलता है मगर खूंटे के वजह से चक्र चलता है। इसी तरह से हमारे भीतर जो चैतन्य है वो ईश्वर, पुरुष विशेष ईश्वर, जिसमें न कर्म विपाक है, न कर्म फल, न कर्म है, न क्लेश है, वह ईश्वर है। हमारी सब इंद्रियों की जानने की क्षमता बहुत सीमित है। जैसे आंख से जब किसी वस्तु का ज्ञान करते हैं तो वो एकांगी ज्ञान है। आंख सिर्फ वो उसका रूप दिखा सकता है मगर उसका टेक्सचर वो कैसा है, वो सख्त है, खड़क है, मुलायम है, ये नहीं दिखा सकता। उसके लिए त्वचा का सहारा लेना पड़ता है। आंख से सूंघ नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं। उसका गंध कुछ हो, सुगंध हो या दुर्गंध हो, उसको बताने वाली फैकल्टी कुछ अलग ही है, नाक। फिर वो वस्तु चुप है कि या उसमें कुछ शब्द चल रहा है, आवाज कर रही है, वो तो कान ही बता पाएगा। कान से जो आवाज की पहचान होती है, उस कान से हम उसका रूप नहीं पहचान पाएंगे। तो हमारी जो इंद्रियां हैं, पांचों इंद्रियां, सिर्फ एक एक आयाम को ही हमें ज्ञान देती है। एक वस्तु का पूर्ण ज्ञान कभी नहीं देती, है ना। किसी वस्तु को पूरी तरह से जानना हो तो क्या करना पड़ता है? उसको देखना पड़ता, आंखों से, कानों से उसको सुनना पड़ता है, हाथों से छू के देखना पड़ता है, नाक से सूंघ के देखना पड़ता है उसमें कुछ है कि नहीं, सुगंध या दुर्गंध। तो एक एक आयाम ही हमको एक एक इंद्रियों से पता चलता है। मगर पता लगाने वाली जो मन है ये सब कुछ पता लगा सकता, कर सकता। मन में पांचों इंद्रियों का काम मन में है, इसलिए सपने में तुम सब कुछ कर सकते हो। बिना किसी इंद्रिय के सहारे सारा अनुभव हो जाता है सपने में। माने मन जो है, इसीलिए मन को इंद्र कहा, इंद्रिय नहीं। इंद्र एक हुआ, इसके अधिपति, इससे भी ऊपर वाला जो है वो मन है। मन लगे तो सुन सकते हो, मन हो तो देख सकती हो, मन है तो स्वाद भी हमें पता चलता है।
तो मन ना हो तो पांचों इंद्रियां ज्ञान नहीं दे सकती हमें। तो मन में ज्ञान का बीज निहित है। कहाँ है ज्ञान का बीज? मन के अंदर ज्ञान का बीज है। जब मन में ज्ञान का बीज है, मन का मूल क्या है? मन का भी दृष्टा कौन है? देखिए, तो वो समष्टि का मन या ब्रह्मा का मन या परमात्मा ईश्वर। सो मन में जैसे ज्ञान का बीज है, सर्व ज्ञान का बीज है। मान लो हम पांचों इंद्रियों से भी नहीं देखते, फिर भी अंतस्फुरण जिसको कहते हैं, इंट्यूशन कहते हैं, अंतर से अंतस्फुरण, भीतर कुछ लगता है वो सच निकलता है। अंत ज्ञान वो कहाँ निहित है, कहाँ छुपा है? वो मन में छुपा है। तो मन का मूल जो ईश्वर है, ईश्वर में क्या है? तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। सर्वज्ञ बीज उसमें निहित है। किसमें? ईश्वर में। बीज बताया। माने जहां से सब ज्ञान होता है, जो ज्ञान का मूल है वह है ईश्वर। तो वो सर्वज्ञ बीज कहाँ है? ईश्वर में है। वो ईश्वर कहाँ है? हमारे हृदय में है। तो हमारे हृदय में सब कुछ जानने की ताकत है। इसीलिए कभी कभी आपने कहीं सुना नहीं, देखा नहीं, क्या नहीं, फिर भी आपके मन में लगता है, कुछ भीतर से लगता है। यदि आप खाली हो जाते हो, मन शांत हो जाता है, तो भीतर से आपको ज्ञान मिलने लगता है। अब 5000 साल पहले लोगों ने सब लिखे रख दी। 5 क्यों, और भी ज़्यादा। हमारे शास्त्रों में तो कहते हैं कितने लाखों साल पहले बता दिया था कि बृहस्पति ग्रह के लिए 12 चंद्रमा है। अभी सिर्फ 30 साल पहले ये पता लगाए थे कि 12 चांद है बृहस्पति ग्रह में, ग्रह के चारों ओर। और इतने साल पुराने, जहाँ कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, तब कैसे पता लगाया कि शनि ग्रह का चक्कर 2.5 साल में होता है एक एक राशि पर, और 30 साल लगते हैं उसको पूरा चक्कर लगाने में। सूर्य सबका केंद्र, और सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। ये बात कई हजारों साल पहले कैसे बता दिया? हम तो आजकल भी अपने टेक्स्ट बुक में, हिस्ट्री बुक में यही पढ़ते हैं। गैलीलियो ने बताया सूर्य स्थिर स्थायी है, पृथ्वी उसके चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी घूमती है, सूर्य है हमारे केंद्र करके गैलीलियो बताया करके पढ़ते हैं। मगर हमारे जो शास्त्रों में, विधि में क्या है? सूर्य ही केंद्र माना गया है। सूर्य को बीच में रखे, सारे ग्रह की प्रतिष्ठा उसके चारों ओर करते हैं। किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी पंडित को पूछो, सूर्य कहाँ है? बीच में, केंद्र में है। ये तो अभी करने बना हुआ नहीं है, हजारों साल पहले। ये कैसे हुआ? वो तत्व, ईश्वर तत्व जो सबके हृदय में है, उसमें तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम, उसमें सबको सर्वज्ञ भी, सब जानने वाला जो बीज है वो उसमें है, अंतरात्मा में पड़ा है। उसको सेंचन करना
उसको बढ़ाना, तो जीवन में सर्वज्ञत्व आने लगता है। हर एक कण में पूर्ण ज्ञान है। इसको वैज्ञानिक ढंग से ये कहते हैं, आपके एक डीएनए में पूरा सारा शरीर का सब कुछ पड़ा है। थूक के एक कण को ले लोगे तो वो आदमी की पूरी हिस्ट्री उसमें पता लगा लेते। कौन था आदमी, क्या है इसका मन का क्या स्वभाव है, इसका हाव भाव चाल हाल चाल सब उसमें पता चल जाता है। एक डीएनए लेने से एक आदमी का पूरा जीवन का पता चल जाता है। एक डीएनए में पूरा सर्वज्ञत्व बीज है, पूरा जीवन का बीज पड़ा है। कहते आदमी का एक डीएनए ले लो तो उसमें जितने भी जानवर है वो सब सृजन कर सकते हैं। तो आदमी का एक डीएनए सेल में सारे के सारे जीव जंतु सब हम उपज पैदा कर सकते हैं, ये बताते हैं आज का वैज्ञानिक। पूर्वजों ने कहा यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, यद ब्रह्मांडे तद पिंडे, जो कुछ भी इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस पिंड में है, इस एक बिंदु में है। बिंदु में सिंधु समाया गया है, समाया हुआ है। एक बिंदु में सिंधु सागर समाया हुआ है। तो कहते हैं तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। एक ही है टेलीविजन, उसमें अच्छा वो पावरफुल टेलीविजन हो तो दुनिया भर के सारे चैनल उसमें आ सकते हैं। आ सकते हैं कि नहीं आ सकते? तो सारे चैनल की बीज कहाँ पड़ा है? सारे चैनल का बीज कहाँ पड़ा है? टेलीविजन में। एक छोटा सा रेडियो तुम रखते हो, उस रेडियो में क्या है? दुनिया भर में जितने भी रेडियो तरंग है उन सबको पकड़ के सुन सकते हो, वो सब वहाँ पर है। उसमें बीज निरतिशय बीज है। वैसे ईश्वर में सब ज्ञान है। ईश्वर कोई मरा हुआ चीज नहीं है, ज्ञान स्वरूप ही है, चैतन्य सत्ता है। उस चैतन्य सत्ता में ज्ञान है, सर्वज्ञत्व है। एकांगी ज्ञान नहीं है, समग्र ज्ञान है। इंद्रियां सब एकांगी ज्ञान दे सकती है हमें। हम देखते हैं सूरज डूब रहा है, मगर आंख तो बताती है सूरज डूब रहा है, मगर बुद्धि कहती नहीं सूरज नहीं डूब रहा है, पृथ्वी घूम रही है। तो जो आपने देखा सूरज डूबता हुआ, ये सत्य है कि झूठ है? झूठ है। आंख धोखा दे सकता है, मगर सर्वज्ञत्व ज्ञान जो है, अपने अंतरात्मा से निकलती हुई ज्ञान, वो कभी गलत नहीं हो सकते। इसी तरह से हमको लगता है सब बड़ा शांत है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, यहाँ कोई आवाज नहीं है, मगर आप देखोगे सारे तरंग यहीं पड़ा हुआ है। जितने भी जितना शोरगुल हो सकता है दुनिया में, वो सब शोरगुल इसी वक्त यहीं है, मगर हमको सुनाई नहीं दे रहा है। एक एक आदमी के दिमाग में कितने सारे विचार निकल रहे हैं, विचारों के विकिरण। इस वक्त वो सारे विचारों के विकिरण यही हैं। आप सिर्फ अबकर नहीं है, जितना हुआ है पहले वो भी सब पड़ा हुआ है। सदियों से जो भी हुआ आकाश में, वो सब शब्द पड़ा हुआ है। मगर हमारे इंद्रियां एकांगी ज्ञान देती है, सिर्फ सुनने का, सूंघने का या स्पर्श का, रूप का ज्ञान देने योग्य है इंद्रियां। मगर इसके अधिपति चैतन्य जो है भीतर, उसमें इन सब का बीज पड़ा है। सीधी सीधी बात, मन में जैसे सारे इंद्रियों का बीज, सारे इंद्रियों का ज्ञान का मूल बीज है, सर्वज्ञत्व का बीज है,
उसका मूल स्रोत जो ईश्वर है, मन तो एक छोटा सा टुकड़ा है ईश्वर का, तो मन में पूर्ण ज्ञान निहित है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम पूर्वेशामपि गुरु कालेनानवच्छिन्नात्। काल तो सिर्फ व्यक्ति में, मन में है, मगर चेतना काल से परे है। तीनों काल वहां है। काल के परे होने से वो हमेशा बना रहा, वह ईश्वर ही गुरु है। वह ईश्वर का कब से चला? पूर्वे शाम अपि गुरु, पहले जो हुए थे उनके भी ये गुरु रहे। माने हर आदमी को सिखाने वाली जो तत्व है वो ईश्वर तत्व ही है। वो अंतरात्मा से ही सीखता आदमी। अंतरात्मा जागे तो सीखते हैं। अभी मैं बात कर रहा हूं, तुम्हारी अंतरात्मा जागी सुन रही हो तो सुनते हो, नहीं तो सोई हुई है तो मैं तो बोल रहा हूं, तुम्हारा मन कहीं और चला गया। पूर्वेशामपि गुरु, यह चेतना पहले जो थे उनके भीतर भी यही चेतना रही, यही चैतन्य सत्ता से ही ज्ञान की उपलब्धि होती आई है। इसीलिए यही गुरु तत्व है, यही विवेक है। ये पहले जो थे उनके भी गुरु रहे, इसीलिए ईश्वर ही गुरु है, गुरु ही ईश्वर है। व्यक्ति गुरु नहीं है, शक्ति गुरु है। जिस व्यक्ति के भीतर शक्ति प्रकट होता है वही फिर गुरु कहते हैं। शक्ति नहीं है तो गुरु ही नहीं है। हमारी चेतना अंतरात्मा में ईश्वर है, उस ईश्वर ही गुरु है, उसी में निहित है सर्वज्ञ बीजम, सब कुछ जानने की शक्ति।